जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशतता के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे कैसे शॉर्ट विधि से बनाया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले समझते हैं। जैसे देखिए, प्रतिशतता में परसेंटेज, इसके नाम से यह स्पष्ट होता है। प्रति मतलब होता है प्रति एक यानी एक में, शतता मतलब 100 यानी प्रति 100 में। इसका अर्थ हो गया प्रति 100 में। पर मीन्स प्रति सेंट मीन्स 100, प्रत्येक 100 में। जैसे हम बोले 5% मीन्स 100 में 5, 2% 100 में 2। परसेंटेज का अर्थ होता है कि 100 में जैसे 2% बोले तो 100 में 2, 5% बोले 100 में 5। इसी तरह अगर हम बोल दें 5% है तो 200 का 5% क्या होगा? तो 5% मीन्स वो रेट है। 100 में 5 तो 200 में 100 का 2 गुना हो गया तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमको बोले कि इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप याद रखेंगे, मतलब समझ लेंगे उसको, तो क्वेश्चंस को हल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में वो 100% है और 100% का वैल्यू होता है 100/100। 100% मीन्स हो गया 100/100 मीन्स इसको कटा देंगे तो यानी 1 हो गया। यानी 1 का अर्थ हो गया 100%। किसी सामान का 100% की बात करें तो मतलब पूरे सामान की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। अगर उसी का हम लोग इसी तरीके से हम लोग बोले 200% का मतलब हो गया 2, यानी उस वस्तु का 2 गुना। 300% बोले 3 गुना। मान लीजिए हमको बोले 500 का 200%, तो हम लोग 200% नहीं निकाल के सीधा उसको डबल कर देंगे, मतलब 1000 हो गया। इसी तरीके से अगर बोल दे 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया? तो देखिए इसके बेसिक कंसेप्ट को, 50% मतलब 50/100, इसको कटाया जाए तो ये 1 2 यानी ये 1/2 हो गया। 50% मीन्स आधा, हम लोग कहते हैं 50 मतलब आधा, तो वो 50% हो गया। तो किसी वस्तु का किसी चीज़ का अगर 50% बोले मतलब आधा बोला। जैसे 100 का 50%, उसका आधा यानी 50। बोलते 500 का 50% कितना होगा? तो सीधा ये सब नहीं करके डायरेक्ट हम लोग आधा कर देंगे, यानी 250। 100 का अगर बोलेगा 50% कितना होगा तो उसका आधा कर दिए 500। तो इस तरीके से अगर किसी का बोले 25% का मतलब उसका चौथाई हिस्सा मीन्स 1/4। किसी का अगर 20% बोले तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 20/100। तो 20 का 20 20 500 मतलब 1/5। अगर किसी का 20% निकालने बोले तो डायरेक्ट उसका हम 1/5 निकाल देंगे, मतलब 1/5 से गुना कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे बोले 10%, तो 10% क्या होता है? 10% 1/10 हो जाएगा। 20% क्या हो गया? 1/5 हो जाएगा। अगर बोल दे 30% इसका निकालने के लिए, 30% क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का 30/100 मीन्स क्या हो गया? 3/10। अगर वो कटा दें तो 3/10। ये सबको समझना, दिमाग में सेट करके रखना। अगर किसी का बोले 75% हमको निकालने के लिए, तो 75% क्या होता है? तो उस वस्तु का 3/4, चूँकि 75% यानी 75/100 25 या 75 25 चौके 100, यानी किसी वस्तु का अगर 75% निकालना हो तो उसको हम 3/4 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, 75/100 से नहीं गुना करके। अगर किसी वस्तु का हमको बोले 150% निकालने के लिए, तो 150% मतलब क्या हो गया? 150/100, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 150% में 1.5 गुना मतलब ऐसा भी कर सकते हैं 1.5, 1.5 गुना। किसी वस्तु का मान लीजिए 1000 का बोलेगा 150% निकालने के लिए, मतलब डायरेक्ट उसका 1.5 गुना कर देंगे, 1500 यानी कि 1500। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। किसी चीज़ का अगर बोले 250% निकालने के लिए, 250% का मतलब कितना हो गया? 250% मतलब हो जाएगा ये 5/2 मीन्स उसका 2.5 गुना। 250% मतलब 2.5 गुना। अगर 1000 का 250% बोल दे निकालने के लिए, उसका 2.5 गुना मीन्स कितना हो गया? 2500 हो गया। तो ये सारा चीज़ बेसिक कंसेप्ट अगर दिमाग में रहता है तो हमको वो फिर
प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट उसको हम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे बोले किसी वस्तु का 33.1/3% हमको निकालना है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे, 33 या 99 गुना 99 जोड़ 1 यानी 100/3, ये प्रतिशत का बटे 100 आ जाएगा, मतलब 100 कट गया 1/3। तो ये चीज़ अगर हम जानते हैं तो डायरेक्ट किसी चीज़ का अगर 33.1/3% निकालना हो तो उसका तिहाई कर देंगे, नहीं डायरेक्ट उस वस्तु में यानी उस संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा उसका 33.1/3%। इसी तरह अगर बोले 66.2/3% निकालने के लिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे, उस वस्तु का 2/3 होता है, मतलब 2/3 से उसको गुना कर देंगे तो ये 66.2/3 निकल जाएगा। इस तरीके से ये सारा चीज़ दिमाग में रहना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें हिसाब जो पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था ताकि कैलकुलेशन को आसान हम बना सकें। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता क्या है, वो बोलता है कि x का y% ज्ञात करना। तो x का y% क्या होता है, x का मीन्स गुना, y% मीन्स y/100, मीन्स ये मेरा फार्मूला आ गया। x का y% निकालना हो तो x गुना y/100। इसी में क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे बोल देगा 40 का 20%, तो बस इसी फार्मूले से निकाल देंगे। 40 का मीन्स गुना 20% मीन्स 20/100, ये 0 1 0 कट गया, मीन्स 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पे अगर ये चीज़ मेरे दिमाग में है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो यहाँ 40 को हम 1/5 से गुना करें, 5 × 40 डायरेक्ट ही आ जाता है। चलिए दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप इसमें होता है x का y की अपेक्षा प्रतिशत, x का प्रतिशत मान y की अपेक्षा, तो ये हो जाता है x/y गुना 100। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर बोल दे 25 का प्रतिशत मान 40 की अपेक्षा, यानी सिंपल शब्दों में इसको बोला जाए तो 25 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन से यही हुआ। 25 40 का कितना प्रतिशत, यानी कि 25 का प्रतिशत मान 40 की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x का प्रतिशत मान, 25 का प्रतिशत मान है 25, तो ये 25 का कितना प्रतिशत यहाँ पे लिखेंगे 25 x की जगह पर बटे 40, किसके सापेक्ष बोल रहा है, 40 के सापेक्ष बोल रहा है, किसकी अपेक्षा बोल रहा है, 40 की अपेक्षा बोल रहा है। तो ये नीचे आ जाएगा, ये गुना आपका हो जाएगा 100, 1 0 0 यहाँ से कट गया, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो ये होगा 25 गुना 5 125/2, मतलब कितना 62.1/2%। अब क्वेश्चन से इसमें पूछा जाता है प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये कैसे होता है। जैसे देखते हैं हम लोग लिखें 4%, 4% का मतलब हो गया 4/100, बस इसको कटा देंगे तो 4 × 4 25 चुके 100, यानी ये 1/25। यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो कुछ नहीं होता है, प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो 4% का मतलब 4 गुना 1/100, यानी 4/100। इसी तरह अगर बोले 20%, 20% मतलब 20/100, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5। यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो बस कुछ नहीं करना पड़ता, अलग से हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, ये प्रतिशत के बदले यहाँ पे नीचे 100 आता है, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100, 1/100। 4 को 1/100 से गुना करें, इतना होता है, 20 को 1/100 से गुना करें, 1 से इसको गुना कर दें, इतना ही रहेगा, बटे 100 डायरेक्ट लिख देते हैं। इसीलिए इसका रूल ये हो जाता है, किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो उसको हम 100 से भाग देते हैं, और वो अलग से कहीं से नहीं लाते हैं, इसी परसेंटेज को ख़त्म करके लाते हैं हम लोग। चलिए दूसरा इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि भिन्न, ये प्रतिशत को भिन्न में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, देखिए भिन्न को प्रतिशत में
बदलना। तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदल दें, यही देख लीजिए 1/25 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना, ये भिन्न के रूप में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम जानते हैं कि जिसके नीचे 100 रहता है उसी को हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको नीचे लाना है 100, नीचे 100 लाना है। तो 100 जब हम लोग लाए तो मैथ का रूल कहता है कि अपने मन से हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को अगर नीचे लाया है तो उस चीज़ को ऊपर भी लिखना पड़ेगा ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 100, 100/100 यानी कट के 1 हो जाएगा। अब मान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसको हमको कटाना नहीं, इसको रखना है। क्योंकि ये नीचे रहेगा तो ही प्रतिशत में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ से कटा दिए 25 चौके 100 यानी कि ये हो गया 4/100, और 4/100 ही 4% कहलाता है। इसलिए किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 100/100 से गुना करते हैं, यानी तो 100% से गुना करते हैं, 100% से। जैसे यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, जैसे 1/5 है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100%, सिर्फ 100 से नहीं, 100% से। 100% का अर्थ हो गया 1/5 गुना 100/100, 100% मीन्स हो गया 100% का अर्थ हुआ 100/100, ये कट गया तो ये हो गया 20, और ये आपका 20/100 बना, और 20/100 को ही हम लोग 20% कहते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखें, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25%, तो 25% का अर्थ होता है 25/100। इसको हमको दशमलव में बदलना है तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, मतलब 2 5 यहाँ पे हो गया, दशमलव के पहले कुछ नहीं होता, एक 0 डाल देते हैं। इसी प्रकार दशमलव को प्रतिशत में बदलना, इसको हम लोग कैसे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो चलिए देखिए दशमलव यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे 0.25 था, ये दशमलव है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए रूल यहाँ पे क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या तो 100/100 से मल्टीप्लाई करें, या नहीं तो इसको 100% लिख दें। तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दशमलव कितना होगा, 2 अंक राइट जाएगा, तो 2 अंक राइट जाएगा मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो दशमलव का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए दशमलव हम लोग छोड़ देंगे। मतलब ये हो गया 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और परसेंटेज जो था यहाँ पे डाल दिए, मतलब 25% हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे 0.52, इसको अगर परसेंट में लिखना हो तो फिर वही 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52%। तो इस प्रकार आज हम लोग देखिए दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाता है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है, भिन्न को कैसे दशमलव ये प्रतिशत में बदला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 100 से इसको डिवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, सॉरी, तो वो चीज़ नहीं है। जब भी करेंगे तो उसको 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं तो 100% से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ अब ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी इसको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर ऑप्शन दे दिया रहेगा किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए निम्न में से किससे गुना किया जाता है, तो वहाँ पे आपका 100 भी लिख देगा, 100% भी लिख देगा। इस तरह से ऑप्शन देगा तो वहाँ पे आपको 100% मारना है, न कि 100 मारना है। तो इस तरह से इस बेसिक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग अब इसका एक सीरीज चलेगा और पूरा परसेंटेज को हम लोग देखने के लिए कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेगा, उसमें सारा चीज़ आपको एक एक करके सारा रूल बताएंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, या फिर बगल में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखता होगा, यहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। जय गुरु, थैंक यू।